हेलो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 plus B2 is equal to 2AB at 100 degrees Celsius is 50. If 1 liter flask containing 1 mole of A2 is connected to 2 liter flask containing 2 moles of B2, the number of moles of AB formed at 373 Kelvin will be। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि Kp की वैल्यू Kc की वैल्यू आपकी दी हुई है और A2 और B2 से रिलेटेड उनके मोल और वॉल्यूम की इन्फॉर्मेशन दी हुई है और पूछा जा रहा है कि AB के कितने मोल बनेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन आपकी होगी A2 गैस प्लस B2 गैस इज इक्वल टू 2AB। यहाँ पे A2 के 1 मोल लिए गए थे 1 लीटर में और इसके 2 मोल लिए गए थे 2 लीटर के फ्लास्क में, और दोनों को फिर रिएक्ट करवाया गया है। तो रिएक्ट किस प्रकार से करवाया गया होगा कि दोनों को ज्वाइन कर दिया गया होगा। तो उस केस में जो टोटल वॉल्यूम आ जानी चाहिए वो 3 लीटर आ जाएगी। अब अगर लेकिन आप ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन के अंदर रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे जो कंसंट्रेशन टर्म थे वो सेम थे, तो एक्चुअल में वॉल्यूम का कोई यूज़ था ही नहीं। अगर ये कोई और क्वेश्चन होता तो उस केस में हम यहाँ पे देखते कि भाई टोटल वॉल्यूम आपका 3 लीटर हो गया है, 1 + 2 लीटर इज इक्वल टू 3 लीटर, तो वहाँ पे कंसंट्रेशंस वगैरह निकालने की ज़रूरत पड़ती। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डेल्टा एन आपका ज़ीरो है, डेल्टा एन जी आपका ज़ीरो है, तो वॉल्यूम का कोई यूज़ ही नहीं होगा। तो जब आप सिर्फ मोल से इसे कर सकते हैं तो वॉल्यूम आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब आपको ए बी के अगर मोल निकालने भी हैं तो आप डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे कि 1 में से x मोल अगर रिएक्ट करता है तो 2 में से भी यहाँ पे x मोल रिएक्ट करेगा और इस जगह पर आपके 2x मोल बन रहे होंगे। तो आप डायरेक्टली मोल का यूज़ कर सकते हैं कंसंट्रेशंस में, क्योंकि वॉल्यूम के टर्म्स कट जाने वाले हैं। तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू 50 एंड विच विल बी इक्वल टू AB का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A2 का कंसंट्रेशन इनटू B2 का कंसंट्रेशन। वैल्यू पुट करें, 50 इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। इस प्रकार से इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये आपका आ जाएगा 50 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म एक बन रही है। इसे अगर हम और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 50 इंटू 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, या 25 इंटू 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। मैंने यहाँ पे दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दिया और 25 अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा 50 माइनस 75x प्लस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो फाइनली आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनने वाली है वो होगी 23x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 50। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर x आपका आएगा, तो गिवन कंडीशन में जो x की पॉसिबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.934 मोल, ये आ रही है। तो आपका जो आंसर होगा, आपको यहाँ पे ए बी के मोल बताने थे, सो मोल ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.934। तो वो आपका अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो जो सबसे क्लोजेस्ट बैठने वाला है वो होगा 1.886 मोल। तो यही आपका आंसर ले लिया जाएगा। थैंक यू and I hope you understood it very well.